राहुल जी का सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष बैंक, इन दोनों में से चुनना चाहते हैं 10 साल के लिए। तो पहली चीज़ ये कि क्या ये सेगमेंट जो है और उसमें ये दोनों नाम जो हैं, क्या वो इतने लंबे निवेश के लिए भरोसा बनता है? दूसरी बात, आप चुन करके तो बताएँगे नहीं, लेकिन दोनों की तुलना करके आप बता सकते हैं किसमें क्या मजबूती दिख रही है, किसमें क्या कमज़ोरी दिख रही है? देखिए, पहले तो ये राहुल जी, आप एक बेसिक एजुकेशन की चीज़ बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए ना आपको कॉन्ट्रा सोचना शुरू करना चाहिए। मार्केट 20,000 21,000, मैं तो नंबर भी भूल जाता हूँ। 21,500 800 चल रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट याद आ रहा है, यही बात ठीक नहीं। ये बात आपको 15,000 16,000 17,000 पे याद आता था, तो शायद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी पैसा बन जाता था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो अटर क्वालिटी स्टॉक और लार्ज कैप, उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं सोचना है। और कुछ दिमाग में आए तो 2017 2017 से 2020 का वो टाइम फ्रेम याद कर लीजिएगा। स्मॉल कैप, मिड कैप में फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग, 70-80% चला गया था, कुछ नहीं बना था। मैं वो नहीं कह रहा, बिकॉज़ अभी का जो पार्ट है इट इज़ बैक्ड बाय कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, वो अलग बात है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इस लेवल पे आप सोच रहे हैं तो उज्जीवन या इस तरह की चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये सब 10-20% कूल ऑफ होके नहीं देते हैं। हो सकता है कि अभी आपको यहाँ से 10% ऊपर जाता हुआ दिखे और अगले साल जब बड़ा करेक्शन आए, मे बी एट इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर या फैग एंड ऑफ द ईयर, तब आपको वहीं से ये 30-40% गिरता हुआ दिखे, यहाँ से भी नीचे मिले। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए मेंटली रेडी रहिएगा। तो मैं नहीं समझता कि अभी इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट का दिमाग लगाना चाहिए। रादर फ़ोकस करना चाहिए हाई क्वालिटी चीज़ों पे, और वहाँ पे वैसे भी वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा डेविएट कर चुका है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं वैल्यूएशन देखता हूँ। प्राइस टू बुक सपोर्टिव नहीं है यहाँ से मेरे ये लिए। किसकी बात कर रहे हैं, उत्कर्ष की या जीवन की? उज्जीवन, पहले उज्जीवन पे मैं जी, गया। जी। जी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें किसी भी तरह से दिमाग अभी लगाने के सिचुएशन में हूँ। ल लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अपसाइड नहीं होगा। देखिए, ये सब स्टॉक जब हमारा क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगा और 7% के हिसाब से अगर हमारा जीडीपी ग्रो करता रहेगा, तो हमारा क्रेडिट ग्रोथ भी कम से कम नॉमिनल रेट ऑफ जीडीपी पे तो आप आराम से मानिए कि क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए। और उस केस में जो भी स्मॉल और मीडियम फाइनेंसेस हैं, उसमें भी अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, बिकॉज़ उनकी पहुँच छोटे जगह में ज़्यादा होती है। एक और छोटी-सी बात ध्यान रखें, जब एक्चुअली इंक्लूसिव ग्रोथ आता है ना, जब बड़ा क्रेडिट ग्रोथ होता है, तो आपको बड़े शहर से ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलता है, जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 काइंड ऑफ सिटीज़ होते हैं, बिकॉज़ वो लोग आपके पिरामिड में ऊपर आने लगते हैं और वहाँ की जो डिमांड होती है ना, उसमें बेस ज़्यादा होता है। जो ऊपर का डिमांड होता है उसमें आपका वॉल्यूम क्वांटम ज़्यादा होगा, बेस कम रहेगा। और ये जो लोअर स्ट्राटा में होते हैं, इनका बेस बड़ा होता है, तो बड़ा फ़ोर्स होता है इनके डिमांड में। तो वहाँ का क्रेडिट डिमांड आया तो बड़े फ़ोर्स के साथ आएगा। और उसमें आपको ये माइक्रो फाइनेंस, छोटे वाले फाइनेंस, ये सब चलते हुए दिखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंगली इसका रिस्क भी वैसा ही डिफाइंड है। तो लॉन्ग टर्म में क्या ये ऊपर जाएगा? चूँकि मैं क्रेडिट ग्रोथ पे पॉज़िटिव हूँ यहाँ से 2 साल, 4 साल, 5 साल के हिसाब से, ज़रूर जाएगा। क्या इस लेवल पे ये वैल्यू बनता है? नहीं बनता है। वैल्यू इसमें मुझे लगता है कि अ, कितना है 56, 56, 2 एंड अ हाफ टाइम्स, तो यहाँ से 20-30% के पहले वैल्यू नहीं बनती इन्वेस्टमेंट वाली, ये तो क्लियर है। बाकी अब प्राइस मूवमेंट जैसा होगा वैसा देखिएगा। तो ये आपको मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बुक और थियरी समझाई है, जिसमें आपका एटलीस्ट आपका पॉकेट कटेगा नहीं। अब रही बात कि इसको इवैल्यूएट कहाँ करना चाहिए, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये जो टॉप बन गया 63 पे, ये डिफाइंड टॉप। इसके पहले इसमें कोई फर्दर राइज़ की उम्मीद मुझे नहीं है, रादर हो सकता है कि 50 डीए में छूटने के बाद करेक्शन ही ज़्यादा आएगा। तो 63 के पहले मैं नहीं, इसमें पॉज़िटिव नहीं होने वाला हूँ और देखते हैं फिर क्या होता है। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है 58 एंड अ हाफ के ऊपर में, वो शॉर्ट कवरिंग का सिचुएशन बन सकता है।
बट फिर भी वो लंबे बाई का बनेगा 63 के पहले नहीं बनेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। प्लस दिस टाइम बिलो 54 मतलब 200 ईएमए का टेस्ट होगा वो उस समय जहाँ पे भी हो। जी। जो आपने कहा उससे मुझे लग रहा है कि आप शायद इसे कभी भी जब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास वापस लौटेगा, तब शायद ये आपकी लिस्ट में खरीदारी के लिए थोड़ा टिक मार्क लगेगा इस पे। हाँ, लेकिन ऐसा है राजीव जी कि उस समय ओवरऑल मार्केट का नेचर ऑफ करेक्शन एंड ओवरऑल डायनामिक्स भी स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज़ वो 200 डीएमए से पलटना है कि उसको रिट्रेसमेंट थ्योरी पे लेके जाना होगा। उसकी जी। वैल्यूएशन उस समय करेंगे बिकॉज़ जो मैं वैल्यूएशन फैक्टर करने की कोशिश कर रहा था, वो तो 30% भी नीचे जा रहा है, लेकिन वहाँ 200 डीएमए तो जस्ट आई थिंक 10-15% ही नीचे होगा। 56 43 यानी कि 7 ओके, तो करीब-करीब हाँ, 30% नीचे तक ही बात कर सकते हैं, उसके पहले फंडामेंटल तो बाय नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। जी।